फ्रंट में इस बार भाई एक कटौती करी है, डेफिनेटली वहां पर आपको ये निराश करेगा। HDR हिट नहीं करता है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर कहीं कहीं से एज डिटेक्ट नहीं करता। तो इंडिया के अंदर फाइनली वीवो ने लॉन्च कर दिया X90 सीरीज और इस बार भी प्रो प्लस इंडिया के अंदर नहीं आ रहा है। बट अच्छी बात यह कि प्रो के अंदर पूरे 1 इंच का कैमरा सेंसर यूज करा है वीवो ने, तो इसे इंडिया में नहीं बाहर टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम वियतनाम दोनों ही फोनों को लेकर और X सीरीज के लिए मैं हर बार एक्साइटेड रहता हूं। तो देखते इस बार क्या दिया है वीवो ने नया इन बॉक्सेस के अंदर। अब बॉक्सेस के साइज तो छोटे करे गए हैं, देखते चार्जर तो नहीं निकाल दिया और बॉक्स पर ऊपर जाइस लिखा है और यहाँ पर प्रो हमने सबसे पहले हाथ में लिया। ओहो भाई, कैमरा मॉड्यूल बड़ा कर दिया है। फोन सच बताऊं ना काफी क्लासी लग रहा है हाथ में। इसमें केस दिया है, ये सिलिकॉन केस है। बाकी इस बार भाई X सीरीज के अंदर 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है और अच्छी बात ये टाइप सी चार्जर है। अब वीवो की तरफ से पहली X सीरीज है जिसमें 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, पहले 80 वोल्ट की मिलती थी। और एक बात हम क्लियर कर दें, इस प्रोडक्ट की ना मीडिया ब्रीफिंग थी वियतनाम के अंदर, इस वजह से हम वियतनाम गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो पेड है। बाय द वे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय HFV अनबॉक्स, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको भरपूर मस्त वीडियो मिलेंगी। अभी दोनों ही फोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, लेकिन प्रो के अंदर पूरे 1 इंच का कैमरा सेंसर है सोनी IMX989 का और इसका फोकस एपर्चर है f1.75 का। तो वीवो ने इस पे भी काफी अच्छे से काम करा है। बाकी इसका जो कैमरा सेंसर है ना, इस पर पूरे 8 पीस लेंस यूज करे गए हैं, जिसमें कि एक ग्लास लेंस है, 7 पीस लेंसेज प्लास्टिक के हैं। और पहले क्या था, वीवो 2 ही पीसेस पर जाइस की कोटिंग करता था, लेकिन इस बार पूरे 7 लेंस पीसेस पर जाइस की कोटिंग करी है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट में जब फोटो क्लिक करते हो तो फ्लेयर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। एंड इस बार जो कैमरा यूज करे ना मैंने इसमें, भाई शटर स्पीड इसकी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है एंड ऑल ओवर जो कैमरा यूज करने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा फास्ट लगा है मुझे। एंड इसके पीछे रीजन है बिकॉज इसके अंदर V2 चिप यूज करी गई है। ये वीवो की न्यू ISP है। इससे पहले हमने V1 चिप देखे, V1 प्लस चिप देखे जो कि X80 सीरीज के अंदर यूज करी थी, तो ये 3rd जनरेशन चिप है। तो यहाँ पर जो ISP है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और V2 चिप का मैं यूज बताता हूँ आपको। तो जनरली हमने देखा है जब हम नॉर्मली किसी फोन से फोटो क्लिक करते हैं तो स्क्रीन में काफी अलग इमेज दिखती है और क्लिक होने के बाद जब प्रोसेस होकर आती है तो काफी अलग हो जाती है। तो V2 चिप एक तो रियल टाइम में दिखाती है कि फोटो आपकी कैसी निकल कर आने वाली है, और अगर इसके AI को लगता है कि फोटो और ज्यादा अच्छी हो सकती है तो पोस्ट प्रोसेसिंग से और ज्यादा इंप्रूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस हो रहा है V2 चिप का, जब आप फोटो क्लिक करके गैलरी में जाते हो दूसरे फोनों में तो जब भी प्रोसेसिंग चलती रहती है, लेकिन V2 चिप की वजह से इसकी प्रोसेसिंग 0.8 सेकंड में हो जाती है। तो आप फोटो क्लिक करोगे, गैलरी में जाओगे, जब तक आपकी फोटो प्रोसेस हो चुकी होगी। और यहाँ पर हमने नॉर्मल मोड, पोर्ट्रेट मोड और हाई रेज मोड तीनों ही करके देखा। हाई रेज में जनरली फोनों के चक्के घूमते रह जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही तेजी से प्रोसेस कर देती है। और सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं, शटर स्पीड भी इसकी वजह से काफी तेज हो जाती है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जब आप फोटो क्लिक करोगे काफी अच्छे से फोकस में ले लेता है। यहाँ पर हमने मल्टीपल शॉट्स कैप्चर करके देखे हैं और काफी अच्छे देखने के लिए मिले हर बार में। और V2 चिप की एक बड़ी एडवांटेज आती है लो लाइट के अंदर। लाइक इसके अंदर 1 इंच का कैमरा सेंसर है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसे हैंडल कैसे किया जाए तो V2 चिप वहां पर भी काफी ज्यादा यूजफुल है। लाइक लो लाइट के अंदर काफी अच्छी फोटो कैप्चर करके देता है। हल्का सा अगर लाइट सोर्स भी आ रहा है ना तो भी भाई उसे काफी अच्छे से यूज करके पूरी इमेज को ब्राइट कर देता है। यहाँ तक कि लो लाइट में जब आप इससे फोटो कैप्चर करोगे तो डिस्प्ले में ये तक दिखा देता है कि कितनी ब्राइट फोटो आएगी निकल के। तो यहाँ पर ये सारी चीजें V2 चिप की वजह से काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। और सिर्फ फोटो ही नहीं, वीडियो भी लो लाइट के अंदर मेरे को नहीं लगता इससे कोई तगड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर हमने अभी मार्केट के अंदर जो सबसे टॉप पर कैमरा है ना फोन का, उससे कंपेयर करके देखा। इवन फोटोज भी यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, वीडियो में तो है ही किंग भाई लो लाइट के अंदर, फोटोज में भी लो लाइट में इसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो V2 चिप डेफिनेटली काफी ज्यादा यूजफुल है। और सिर्फ ऐसे नहीं है, नॉर्मल मोड के अंदर अगर आप इससे पोर्ट्रेट मोड फोटोज भी कैप्चर करोगे, स्पेशली 2x से, इसमें 2x टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है 50 मेगापिक्सल का विद फोकस एपर्चर f1.6। इतना कम मैंने टेलीफोटो कैमरा सेंसर का फोकस एपर्चर नहीं देगा। तो इसके से फायदा ये आता है कि लो लाइट में ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाता है। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर 2x में ना जो भाई एज डिटेक्ट करता है लो लाइट में, बहुत ही ज्यादा इंसेन है। एंड सिर्फ लो लाइट ही नहीं, डे लाइट कंडीशन में भी इसके कैमरास काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। टेलीफोटो तो 2x में बहुत ही अच्छा है। और जाइस ने इस बार एक फिल्टर और ऐड करा है, सिनी फ्लेयर। सिनी फ्लेयर से जब आप पहली बार फोटो क्लिक करोगे आपको लगेगा यार PNG तो है, लेकिन जब आप फोटो कैप्चर करोगे तो ये काफी सारी चीजें डिटेक्ट करके फ्लेयर ऐड करता है, जैसे कि कलर टेम्परेचर क्या है, लाइट सोर्स कहां से है और किस तरीके का फ्लेयर इसमें जमेगा। तो हमने हर बार देखा कि फोटो के हिसाब से ऑटोमेटिकली काफी अच्छा फ्लेयर ऐड करके देता है। और ये सारी चीजें सोचो कि 0.8 सेकंड में सोच के डाल रहा है फोटो के अंदर। तो यहाँ पर मेरे को सिनी फ्लेयर वाला मोड जो है वो डेफिनेटली काफी सही लगा है। बाकी के जो फिल्टर्स हैं वो हमें X80 Pro के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो 2x पोर्ट्रेट मोड तो भाई हर किसी का मेरे को लगता है दिल जीतने वाला है, और लगता है कि इसके अंदर 2x टेलीफोटो कैमरा सेंसर डाला है स्पेशली पोर्ट्रेट मोड के लिए। लेकिन इसके 1x पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो हमने इसे X80 Pro से कंपेयर करके देखा, हमें जानना था कितना चेंज करा है। तो यहाँ पर कलर्स इंप्रूव करे गए हैं, लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर कहीं कहीं से एज डिटेक्ट नहीं करता और कहीं कहीं से ज्यादा कर देता है। देखो इसने मेरे को नीचे की तरफ से कुछ ज्यादा कर दिया है। ये चीज मैंने रिपोर्ट कर दी है वीवो को, हालांकि ये चीज अपडेट से फिक्स हो सकती है। बाकी कलर्स वगैरह में इन्होंने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट करी है।
और यहाँ पर नॉर्मल शॉट्स की बात करें तो काफी अच्छे कलर्स ये शो करता है। और इस बार जाइस ने जो अपने कलर्स है ना नेचुरल वाले और ज्यादा इंप्रूव करे हैं। भाई इंडिया के अंदर लोगों को वाइब्रेंट कलर पसंद है तो जाइस ऑफ रखना, लेकिन अगर आपको नेचुरल कलर की तरफ जाना है तो जाइस इनेबल करके आप फोटो कैप्चर करो, अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाएगा जिन्हें आप अपनी मर्जी से फिर ट्विक कर सकते हो। एंड डेफिनेटली भाई इसके कैमरास मेरे को काफी सही लगे हैं, बट इस बार पेरिस्कोप कैमरा सेंसर उन्होंने हटा दिया है। काफी लोगों के दिल पे लगने वाली है। पहले आप 5x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते थे, लेकिन इस बार भाई पेरिस्कोप कैमरा सेंसर ही नहीं है। तो हमने इसे भी कंपेयर करा, भाई इसमें डिजिटल 5x को हमने इसके ऑप्टिकल 5x से कंपेयर करा और मेरे को डिजिटल 5x की डिटेल ज्यादा अच्छी लगी है। हालांकि इसमें डिसएडवांटेज ये आ जाती है X90 Pro में कि इस बार आप पोर्ट्रेट मोड में 5x यूज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को नहीं पता भाई पोर्ट्रेट मोड में 5x कौन यूज करता था, क्योंकि काफी हेजी में जाती थी निकल के। और डे लाइट कंडीशन में हमने एक इशू और नोट करा X90 Pro के अंदर, लाइक आप मल्टीपल फोटोज जब कैप्चर करोगे तो एक आधी बार ने कभी कभी HDR हिट नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ठीक ठाक कर लेता है। तो ये चीज और फिक्स करनी चाहिए। और इसके अंदर हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है 4K 60 FPS तक। इसके अंदर हालांकि ऑप्शन 8K तक का मिलता है, लेकिन 8K मेरे यूज करनी है क्योंकि मेरे पास 8K टीवी नहीं है, तो देखूंगा किसमें और स्पेस और अलग घेरेगा। बट अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इस बार जिम्बल स्टेबलाइजेशन रिमूव कर दिया है वीवो ने, तो क्या यहाँ पर अभी भी स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है? तो पहली बात, अगर इसके अंदर जिम्बल स्टेबलाइजेशन डाल दे तो कैमरा मॉड्यूल और ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कैमरा में और पहाड़ बन जाता है। वैसे इसे अगर बैक से रखते हो तो नाचता है, तो फिर तो और ही ज्यादा पहाड़ देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसकी जगह यहाँ पर सीपा लेवल 4 स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, जो कि जापानीज स्टैंडर्ड है स्टेबलाइजेशन का। तो यहाँ पर भाई नॉर्मली हमने देखा है कि EIS भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, जब नॉर्मल वॉक करते तो यहाँ पर भी अच्छा कर रहा था। तो हमें सीपा लेवल टेस्ट करना था, तो हम भागे दौड़े भाई बहुत तेजी से 4K 60 FPS में लगा के, एंड यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भाई जितनी तेजी से हम भाग रहे थे उसके हिसाब से काफी सही मिल रहा है। बाकी मैं कंपेयर करूंगा भाई 3 फोनों को। अब आपको अंदाजा लग चुका होगा कि मैं इसका किससे कंपैरिजन लाने वाला हूं, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन से फोन लग रहे हैं जिसके साथ मैं इनका कंपैरिजन ला रहा हूं। बाकी के जो कलर्स हैं वीडियो के अंदर वो बहुत सही है। डेप्थ ऑफ फील्ड स्पेशली ऐसा लगता है जैसे पोर्ट्रेट वीडियो मोड यूज कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर पोर्ट्रेट वीडियो मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं नॉर्मल वीडियो के अंदर कभी कभी ना फोकस हंटिंग इशू मिला, जो कि बड़े सेंसर की प्रॉब्लम है। और हम इसके अल्ट्रा वाइड की बात करना भूल गए। इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। यहाँ पर फोटोज ठीक ले लेता है, लेकिन कभी कभी मेरे को लगा कि शैडोज को और अच्छे से हाईलाइट करता तो यहाँ पर ज्यादा अच्छी इमेज निकल कर आती। बट यहाँ पर भाई वीवो ने एक चीज काफी अच्छी करी है। जनरली जब हम दूसरे फोन से अल्ट्रा वाइड से फोटो क्लिक करते हैं बिल्डिंग वगैरह की, तो वो टिल्टेड आती है। तो इसके अंदर एक जाइस लैंडस्केप मोड मिलता है, और उसके अंदर जब आप APC मोड इनेबल करके बड़ी बिल्डिंग की फोटो क्लिक करोगे तो वो सीधी निकल कर आएंगी। तो ये मोड तो पर्सनली मेरे को भी काफी सही लगा इसके अंदर। लेकिन इस मोड को यूज करने के बाद एक कमी है कि लाइट कंट्रोल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अब बात आती है फ्रंट कैमरा की। इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और हमने X80 Pro से अगेन कंपेयर करके देखा, क्योंकि X80 Pro के अंदर ब्लूइश टोन थी, तो भाई इसको इन्होंने काफी नेचुरल कर दिया है। थोड़ा सा वार्मिश टोन मिलती है, जो कि हमारी स्किन टोन पे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे शार्पनेस भी अच्छी बड़ी देखने के लिए मिली है, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी काफी सही है। और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भाई वीवो पे संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी सही निकल कर आती है। इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी लो लाइट में काफी सही है, और लो लाइटिंग वीडियोस भी ये अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है भाई। बट यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर 1080p 60 FPS का फ्रंट में ऑप्शन मिलता है, जबकि दूसरे ब्रांड इस प्राइस रेंज के अंदर 4K तक का ऑप्शन दे देते हैं। तो हमने वीवो इंडिया से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा, आपने 4K का ऑप्शन फ्रंट में क्यों नहीं दिया? तो उनका क्लियरली आंसर था कि इनको दो चीजों में से एक चीज पिक करनी थी ऑडियंस के लिए, या तो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस अच्छी दे दें या 4K का ऑप्शन इनेबल करके दे दें। तो इन्होंने लो लाइटिंग परफॉर्मेंस पिक करा, बिकॉज भाई X सीरीज मानी जाती है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ पर पिक्सल बिनिंग का यूज करा, इस वजह से लो लाइटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर ये 4K का ऑप्शन दे देते तो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलती। बाकी मेरा मानना भी है जो कंटेंट क्रिएटर है उनको ही 4K का ऑप्शन चाहिए, बाकी की जो नॉर्मल ऑडियंस होती है उनको भाई फोटो से ज्यादा काम है और फोटो अच्छी निकाल के दे रहा है। अब जैसे कि इसके अंदर 8K का ऑप्शन है, मेरे किस काम का, मैं ज्यादा 4K में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। बाकी यहाँ पर अगर आपको 4K फ्रंट में वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली वहां पर आपको ये निराश करेगा। और इस फोन से आप एस्ट्रो फोटोग्राफी हैंड हेल्ड भी कर सकते हो। ये बेसिकली AI को यूज करता है, मल्टीपल फोटो क्लिक करके एक शार्प इमेज निकाल के देता है। अब हमने इसे यूज करने की कोशिश करी, लेकिन जैसा भाई इंडिया के अंदर पोल्यूशन है ऐसे ही हमें वियतनाम के अंदर मिला, तो चांद तारों के हम अच्छे से फोटो क्लिक नहीं कर पाए। लेकिन हम ट्राई करेंगे इसके रिव्यू के अंदर वो वाली फोटो भी आपको दिखा दे। तो ये तो बात होगी प्रो की। अब नॉन प्रो के अंदर भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है, लेकिन ये 1 इंच का कैमरा सेंसर नहीं है, और यहाँ पर जो कैमरा सैंपल्स हैं वो काफी अच्छे निकल कर आते हैं। लाइक इसका प्राइस इससे कम होने वाला है, और उसके हिसाब से लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में भाई बहुत ही सही परफॉर्म कर रहा है, और डे लाइट फोटोज में भी काफी सही आपको इमेजेस देखने के लिए मिल जाती है। बाकी वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन अच्छी है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी आप 1080p 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर इस फोन और इस फोन में जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो है भाई लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में। जैसे कि इसके अंदर 1 इंच का कैमरा सेंसर नहीं है, तो मिनिमम 5 लक्स लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। उससे कम हुई ना फिर अंधेरा आ जाएगा, तो वहीं पर प्रो 3 लक्स में रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी इसके अंदर भी V2 चिप मिल जाती है, और इसकी ना मैं थोड़ी अच्छे से बात करूंगा इसके रिव्यू के अंदर, तो उसका वेट कर लेना। इसका रिव्यू आपको भाई पक्का लाने वाला है। अब सिर्फ ऐसे नहीं कैमरास में ही चेंज करें, यहाँ पर इन हैंड फील में भी इंप्रूवमेंट है। पहले वाला फोन मोटा था तो इस बार पतला कर दिया, डाइट पे ले जाके। हालांकि यहाँ पर कैमरा बम्प बढ़ गया है, जिसकी वजह से बैक से
रखोगे तो फोन झूलता है। बट यहाँ पर बैक में जो वीगन लेदर फिनिशिंग दी है ज्यादा प्रीमियम फील होती है और इन हैंड फील भाई डेफिनेटली इंप्रूव करी गई है। बाकी आप मुझे बताना आपको X80 Pro का बैक लुक अच्छा लगा है, 90 Pro का अच्छा लग रहा है। और साइड का फ्रेम अभी भी मेटल का है एंड यहाँ पर फ्रंट में इस बार भाई एक कटौती करी है। पहले LTPO पैनल मिलता था, इस बार LTPO पैनल नहीं है। यहाँ पर हमने डेवलपर मोड इनेबल करके चेक करा कि इसका रिफ्रेश रेट कितना वेरी कर सकता है, तो यहाँ पर 60 to 120 ही जा सकता है। हालांकि 120 हर्ट्ज का जो यहाँ पे स्मूथनेस है वो हमें अच्छी लगी, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी अच्छी है। बट यहाँ पर LTPO पैनल डेफिनेटली होना चाहिए था, थोड़ी सी बैटरी कंजप्शन और कम हो जाती है डिस्प्ले की। इस बार डिस्प्ले के रेजोल्यूशन में भी कटौती है भाई, पहले 2K पैनल मिलता था, इस बार 1.5K डिस्प्ले दी गई है। एंड यहाँ पर जो ब्राइटनेस है लास्ट टाइम से 200 निट्स कम करी गई है, लेकिन हमें आउटर विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं लगी। यहाँ पर हमें दोनों की पीक ब्राइटनेस लगभग इक्वल लगे और यहाँ पर ऑल ओवर जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का वो ठीक मिला, बेजल और चिन भी काफी कम है। बट यहाँ पर फिर से एक और कटौती आ जाती है डिस्प्ले में, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की। पहले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था जो कि काफी ज्यादा फास्ट और बड़े एरिया में मिलता था, लेकिन इस बार आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जिसकी रिकॉग्निशन ठीक है, लेकिन भाई अल्ट्रासोनिक तो अल्ट्रासोनिक होवे है। और एक जो इसकी पोजीशन है वो थोड़ी नीचे लगी मुझे, थोड़ी ऊपर होती तो ज्यादा कन्वीनियंट होता है यूज करना। बाकी ये फोन IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, वहीं पर जो आपका नॉन प्रो है IP64 रेटिंग के साथ आता है। और इस बार भी आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है 50 वोल्ट की, तो आप वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो फोन को मस्त। और इसके हैप्टिक्स अच्छे हैं, स्पीकर्स आपको स्टीरियो मिल जाते हैं दोनों के अंदर ही एंड यहाँ पर लाउडनेस भी काफी सही मिल जाती है। और वीवो का एक मूव मेरे को काफी अच्छा लगा, आप फोन कहीं से भी बाय करो भाई, आपको इस बार इंटरनेशनल वारंटी मिल रही है इनके फोनों के साथ और 3 साल की आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी और 3 साल की आपको मेजर अपडेट मिलने वाली है इनके फोनों के अंदर। बाकी यहाँ पर इसकी अगर पावर की बात कर ले हम, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के अंदर MediaTek Dimensity 9200 प्रोसेसर दिया है और ये इंडिया के अंदर पहले फोन है जो इस प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने जितना भी इसे यूज करा है ना भाई, हमें कोई भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं लगी है। दोनों के अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज है एंड LPDDR5X रैम आपको प्रो के अंदर मिलती है, नॉन प्रो के अंदर LPDDR5 रैम दी है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। यहाँ पर अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो सबसे पहले V2 चिप की वजह से जो एक एडवांटेज आती है वो है फ्रेम इंटरपोलेशन की। अगर कोई गेम सपोर्ट कर सकता है 120 FPS तो अब आप 120 FPS तक भी प्ले कर सकते हो, उसे पहले सिर्फ 90 FPS तक प्ले किया जा सकता, तो V2 चिप की यहाँ पर एक ये बड़ी एडवांटेज है। और दूसरा 1000 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है जो कि इंटेंस गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल है। एंड यहाँ पर हमने जैसे इसे आउटडोर यूज करा फोटो क्लिक करने के लिए, वहां पर भी ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ फोन। इवन अगर आप गेमिंग भी करते हो इसके अंदर इंटेंस वाली, तो भाई वहां पर भी ये गर्म नहीं होता है, हल्का फुल्का वार्म होता है, जो कि नॉर्मल है इस प्राइस रेंज के फोनों के साथ। भाई इतनी पावर लेके घूम रहे हैं, थोड़ा तो वार्म होगा ही। लेकिन जो X90 है हाई परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ज्यादा वार्म होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका जो हीट डिसिपेशन एरिया है वो थोड़ा सा कम मिलता है। और वीवो ने इस बार PWM डिमिंग भी दी है फोनों के अंदर आपके नैन चक्सों को बचाने के लिए। और भाई दोनों के अंदर इस बार आप eSIM यूज कर सकते हो। बाकी बैटरी की बात करें तो दोनों में सिर्फ 60 mAh बैटरी का फर्क है। प्रो के अंदर 4870 mAh की बैटरी मिलती है, तो भाई नॉन प्रो के अंदर 4810 mAh की बैटरी मिलती है। बाकी 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर तो आपको मिलता है जो तड़कता भड़कता दोनों को चार्ज कर देता है। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम देखो, मेरे को भी इनका प्राइस नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि भाई हमारे पास ये फोन आ गए हैं जस्ट और हमने इन्हें टेस्ट करा, सारी चीजें हमने आपके सामने रख दी हैं। एंड यहाँ पर मैं ये चीज कह सकता हूँ कि भाई अगर आप एक पावरफुल फोन ढूंढ रहे हो, साथ ही एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जिसके लो लाइट के अंदर कैमरा बेस्ट परफॉर्म करते हो, तो डेफिनेटली मैं इन दोनों फोनों को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी आप अपनी ओपिनियन बताना कि आपको वीडियो सैंपल्स और फोटोज कैसी लगी इस फोन की। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।